बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं आसिम साहब? अल्लाह ताला का बड़ा करम है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब के हवाले से हम वीलॉग स्टार्ट करेंगे। वैसे तो हमारे 90% वीलॉग इमरान खान के ऊपर ही स्टार्ट होते हैं। लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग कर रहे हैं हम आपके साथ। खान साहब को कैद ब मुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है 2 केसेज़ में, एक में 10 साल, एक में 14 साल। बहुत सारे लोगों ने हमें पहले भी कहा, कुछ एस्ट्रोलॉजर ने कहा और आपसे भी बात हुई इस हवाले से। खान साहब की जान को खतरे के हवाले से बात हुई है कि खान साहब की जान को खतरा है। और उसके लिए हमने अपने चैनल पे दुआएँ भी लोगों से करवाई। लोगों ने बड़ी तादाद में दुआएँ भी की, सदक़ात दिए, अतियात मतलब उन्होंने दिए। इस वक़्त जिस वक़्त हम ये व्लॉग कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं सितारों की पोज़ीशन क्या है? खान साहब की जान को खतरा है? और क्योंकि वो इस वक़्त जेल में हैं और उनकी जान खतरे से बाहर है, कोई इस तरह की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा हो सकता है कि जेल में उनको ज़हर देने की कोशिश की जाए। तो आप क्या कहेंगे हमारे देखने वालों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ही मतलब एक होता है, हाँ, खतरा तो किसको नहीं होता? जो ज़िंदा होता है उसको मौत का खतरा तो होता है, ठीक है ना? वो वैसे ही हमारा एक वो बन गया हुआ है। देखें, जब आनी है तब आ जानी है। और ज़ायचे के हिसाब से भी अगर हम देखें, तब भी ज़ायचे के हिसाब से ना देखें तब भी जिसने आना है उसने तो आ जाना है ना? तो बिल्कुल। वो कहते हैं, वो शायर ने कहा है कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। तो बहुत खूब। जब आनी है, आ जानी है। बाकी जो बात है कि उनका जो है टाइम पीरियड, वो अक्टूबर-नवंबर तक था जान के हवाले से खतरे में। मगर ये है कि आगे अगर हम देखते हैं तो कोई ऐसा फ़ेज़ जो है वो नज़र नहीं आता। ठीक है कि अ, उनको ज़हर दे दिया जाए, क्योंकि देखें, सेकंड हाउस से हमने देखना है, खाने-पीने का जो हाउस है, हमने उससे देखना है, तो उसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो जब कहा जाता है ना कि कोई ज़हर खुरानी हो या कोई इस तरह की चीज़ हो या कोई बीमारी लगनी हो, जिसका ताल्लुक खुराक से है, तो वो हमेशा सेकंड हाउस से पड़ी जाती है। सेकंड हाउस उनका ठीक है, उसमें मुझे तो ऐसी कोई बात ही नज़र आती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, बेसिकली हमारा सवाल करने का मकसद ये भी था, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके ज़रूर ये कहते रहते हैं और कहना भी चाहिए, उनका बिल्कुल उनकी ज़िम्मेदारी है और वो हक रखते हैं ये कहने का, कि हमारे चैनल पे आप जानते हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं, हम बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करते हैं। हर शख्स की अपनी-अपनी कैलकुलेशन होती है, हम किसी को भी ना तो गलत कह नहीं सकते क्योंकि सबकी अपनी-अपनी कैलकुलेशन होती है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था, बहुत सारे, और कि खान साहब की जान को खतरा है, कुछ लोग कहते हैं कि खतरा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि खान साहब जेल से रिहा हो जाएँगे 1 हफ्ते बाद, कुछ लोग कहते हैं कि जी इलेक्शन के बाद रिहा होंगे। ये बड़ी कन्फ्यूजन लोगों को, मतलब देखने वालों को हो गई थी। लोग असल में हमसे देखने वाले पूछते हैं कि आपके पिछले व्लॉग में तो वो साहब ये कह रहे थे कि खान साहब की जान को खतरा है, अब आप कह रहे हैं खान साहब को खतरा नहीं है। तो हमने कहा कि आपकी कैलकुलेशन जो है, वो भी मालूम कर ली जाए। मैंने तो आपको पिछली वीडियो मेरे से तो ख़ैर आपने पहली दफ़ा ये सवाल किया है। नवंबर बिल्कुल। तक था खतरा मेन उनको, अभी एज़ सच नहीं है। अब जो चीज़ आएगी, मतलब ज़हर ज़हर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। आपने ज़हर का सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया। ज़हर के बाकी अलावा भी कर सकते हैं सर, कि मतलब जान को खतरा के खुदा ना खास्ता जेल, आप जानते हैं जेल जेल होती है, कोई अटेम्प्ट हो सकती है, कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है। उसके तो अलावा जो है, अगर हम आपने देखिए, मैं स्पेसिफ़ाई कर दिया ना, सेकंड हाउस के साथ मैंने रिलेट कर दिया। हाँ, अगर हम देखते हैं वैसे कोई खतरा है, जैसे सुनने में आई जी अडयाला जेल पे हमला हो गया या ये चीज़ हुई। ये चीज़ जो है, ये सेफ्टी की जो चीज़ है, इसकी तरफ से है, क्योंकि उनके छठे घर में और 8वें घर में और 12वें घर में प्लैनेट्स की पोज़ीशन इस तरह की नहीं है, क्योंकि हम कहें कि वो सेफ ज़ोन के अंदर हैं, किसी ऑफ़ेंस के लॉन्च होने की शक्ल में। वो प्रॉब्लम ज़रूर है। बिल्कुल ठीक है। सर इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और कर लेते हैं। खान साहब की सेहत के हवाले से भी आप बता दें। हम चाहते हैं कि आज देखने वालों को एक खान साहब की सेहत के हवाले से भी और इस तरह के कुछ सवालात हम चाहते हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे इस मामले में कंसर्न हैं
कि खान साहब के हवाले से हमें बताएँ कि हम दुआ करते हैं, हमें कोई वज़ीफ़ा बताएँ, बल्कि हम आपसे ये भी कहेंगे क्योंकि आपकी बड़ी इस्लामी तालीमात पे भी बड़ी ज़बरदस्त आपकी नज़र है और आप बड़ा अच्छा उस पे इल्म रखते हैं। तो कोई वज़ीफ़ा भी बता दीजिएगा क्योंकि हमसे सर कहा एक शख़्स ने सवाल किया था, मैं कमेंट सेक्शन में, अच्छा हुआ याद आ गया व्लॉग करते-करते। उनकी सेहत के हवाले से, उनकी जान के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से कोई वज़ीफ़ा भी बता दें और ये भी बता दें कि सेहत के हवाले से तो कोई मसाइल नहीं है उनको? सेहत के हवाले से मसाइल उनके हैं, ज़ाहिर है। अभी पिछले दिनों हमने मीडिया पे भी देखा, सुना भी कि उनको टाँग में दर्द है, जहाँ पे उनको वुंड आए थे, वहाँ पे तकलीफ़ है, वो भी सुनने में आया। और दूसरा वैसे भी जिस एज में हैं वो, एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, जो भी करते हैं, सेहत जो है वो ऑन अ डाउन साइड तो है। यानी आप ये देखिए कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं। खान साहब जो है वो खुशकिस्मत है इस लिहाज़ से कि उन्होंने वर्ज़िश करके अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से जो है वो सेव किया हुआ है। मगर सेहत जो है वो ज़ाहिर है जेल में इटसेल्फ रहना, ठीक है? कुछ भी आप कहते रहेंगे जी वहाँ पे तो वो यूँ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है। मगर ये है कि सेहत में उनको जो इश्यूज़ हैं, वो उनकी जो नेक है, वो इफ़ेक्टेड नज़र आती है और नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं, वो ज़ाहिर है, आप सोच रहे हैं या आप इस तरह के एटमॉस्फियर में हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज़ तो इंसान के ऊपर असर करती हैं, मगर ये है कि खान साहब पे एज़ सच असर नहीं है। रीज़न उसका ये है कि वो ज़ाहिर है जब बंदा कहते हैं ना साइलेंस में होता है, अकेला होता है, तो वो अपने क्रिएटर के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ज़्यादा जुड़ जाता है। तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी जो है, वो वहाँ से होनी शुरू हो जाती है। तो डिवाइन हाउस उनका जो है ना, वो एक अच्छा एस्पेक्ट देता है उनकी सेहत, लाइफ़ के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को। तो इस वजह से उनकी सेफ्टी जो है, वो नज़र आती है। हाँ, जहाँ पे पढ़ने की बात आती है, तो वहाँ पे मैं ये कहूँगा जो खान साहब को लोग पसंद करते हैं, मेजॉरिटी पाकिस्तानीज़ जो हैं, यहाँ पे हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, जो उनको पसंद करते हैं, तो वो चाहिए उनको ये कि आयतुल कुर्सी जो है, वो 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7 मरतबा, फिर आयतुल कुर्सी 7 मरतबा और सूरह कहफ की जो पहली 10 आयत हैं, वो अगर खान साहब की हिफाज़त के लिए पढ़ना चाहें, तो वो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने ये इस सवाल का भी जवाब दे दिया। सर आखिर में एक सवाल ले लेते हैं, पॉलिटिकल सवाल है, हम लोगों से कहते हैं कि अगर हमसे कोई सवाल पूछना चाहता है, किसी भी हवाले से, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सवालात भी पूछ सकते हैं हमसे। सर मुदस्सिर अली ने एक सवाल किया, आप गालिबन इस पे एक दफ़ा हमसे कह भी चुके हैं, लेकिन हम सवाल ले लेते हैं कि साल 2025 में पाकिस्तान में आपको इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं? बड़ा क्लियर है जी, आ रहे हैं जी, इंशाअल्लाह। तो सर 24 में हकीकी क्या हो रहा है? इंतखाबात हकीकी इंतखाबात जो हैं 2025 में, ये जो चीज़ होगी इस साल, ये एक ट्रेलर है, इसमें से हमें गुज़रना है, एक टाइम पीरियड है, ये ट्रेलर हमने देखना है और कौन किस तरीके की ऐनक लगा के देखता है, ये तो इस पे देखने वाले पे डिपेंड करता है ना। तो 25 में है इलेक्शंस जी। तो सर ये हम तो एक आपको आप जानते हैं हम एक न्यूज़ चैनल के साथ वाबस्ता हैं। हमें तो दौड़ें लगा दी हैं सर, इतना काम बढ़ गया है इलेक्शन का, तो फिर क्यों इतनी मेहनत करवा रहे हैं हमसे? आप लोग मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने सबक याद कर लिया हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगले अगले साल भी जो है ना, वो आपका सबक और पक्का होगा। तो आपको अगले साल भी जो है ना, वो दौड़ लगानी पड़ेगी, कोई बात नहीं। ज़िंदगी को सर दवाम इसी से है ना कि हरकत में बरकत है। तो सर इधर वो तो तो बहुत सारी हरकतें हैं, जिनमें बरकतें हैं। मगर देखें, वही वाली बात है, शादी हो जाना और चीज़ है, शादी होकर चलना दूसरी चीज़ है। तो शादी तो हो रही है, अब शादी चलनी है या नहीं चलनी, ये तो फिर बाराती बताएँगे कि कुर्सियाँ जो हैं वो चलेंगी, वोट चलेंगे या क्या चलेगा? क्योंकि ज़ोहल की पोज़ीशन को हम अगर देखते हैं ना आसिम साहब, तो ये है कि अवाम पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं, पाकिस्तान ज़ाहिर दुनिया का हिस्सा है, अवाम जो है वो एजिटेशन में नज़र आते हैं। बहुत बिल्कुल सारी ठीक है। चीज़ों को कबूलियत इस वक़्त नहीं दे रहे दिली तौर पे अवाम, मगर ज़ाहिर है डर है, खौफ है, पाबंदी है, या जो भी लोग अपने ऊपर चीज़ समझ रहे हैं, उसके तहत चल रहे हैं, तो वो अपना चाह रहे हैं कि आर्ट को फ़ोकस किया हुआ है। मगर मुझे ये लगता है बड़ा मुश्किल सा काम ये आर्ट वाला जो डेट है ना, मैं बार-बार कहता रहा हूँ मुश्किल है। मुझे लगता है कि शायद
कोई अल्लाह ना करे कोई रुकावट ना आ जाए इस तरह इस काम में, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पुश करके धकेल के कोई काम करते हैं ना, तो वो को बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो नहीं लेके आता। जबरदस्ती अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, जाहिर है डिसाइड हुए हैं, मगर ये कि फिर रिजल्ट उसका आना अच्छा जो है ना, वो भी जरूरी है। जो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता या तो इनके इनेकाद में प्रॉब्लम आ सकती है, या उसके बाद जो है तो प्रॉब्लम आएगी। ये इलेक्शंस जो हैं ये प्रॉपर इलेक्शंस नहीं होंगे, ये जायचा बताता बिल्कुल, है। बिल्कुल ठीक है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।